आज हम सबसे पहले अपने अध्ययन में जानेंगे जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। खाली समय का हमेशा यूज़ करना चाहिए और खाली समय में ज्ञान बांटते रहना चाहिए, इसलिए जितना ज्ञान हो बांट सकें उतना आपको बांटना चाहिए। तो आज मैं आपको 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो जानने ज़रूरी हैं और इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होंगे। तो जो सबसे पहला मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि पौधों में, जो आपने नॉर्मली सुना होगा कि मनुष्य तो सांस लेते हैं, फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं, तो जो पौधे होते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? स्टोमेटा के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है कि स्टोमेटा पाया कहाँ जाता है? तो स्टोमेटा मुख्य रूप से पाया जाता है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पत्तियों की निचली सतह पर स्टोमेटा पाया जाता है, जो कि पत्तियों पर निर्भर करता है कि कैसी पत्ती है। आपने देखा होगा कभी, जैसे अमरूद की पत्ती है, उसके नीचे या आम की पत्ती के नीचे खुरदुरा पार्ट होता है, वही होता है स्टोमेटा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो नागफनी होती है, नागफनी तो आपने सुना ही होगा, नागफनी में क्या स्टोमेटा पाया जाता है? तो आपको बता दिया जाए कि जो नागफनी होती है, नागफनी में स्टोमेटा ना के बराबर होता है, और नागफनी जो है तने के माध्यम से क्या करती है, जो है अपने ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करती है। और नागफनी एक प्रकार का मरुस्थली पौधा है। कैसा पौधा है? मरुस्थली पौधा है। चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आप नॉर्मली देखते हैं कि मनुष्य भोजन करता है, भोजन करने के बाद उसमें तमाम प्रकार के फंक्शन होते हैं, लेकिन पौधों में किसके माध्यम से जो है भोजन जो है पूरे शरीर में जाता है? तो पौधों में मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, जिनका भोजन और पानी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो भोजन होता है, भोजन की पूरे शरीर में पौधे में सप्लाई कौन करता है? वो करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। पांचवा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों में जल का पूरे शरीर में परिवहन कौन करता है? तो जल को ऊपर तक से नीचे पूरे भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम करता है। कई बार पूछा गया एक और प्रश्न है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आलू क्या है? आलू क्या है? पौधे का कैसा भाग है आलू? तो आलू जो है वो पौधे का जो है जड़ का भाग होता है। पौधे का तने का भाग होता है। किसका भाग होता है? तने का भाग होता है। फिर इसके बाद बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूली क्या है? मूली पौधे का कैसा भाग है? तना का भाग है कि पत्ती का भाग है कि जड़ का भाग है? तो जो मूली होती है, मूली पौधे का जड़ का भाग होती है। कौन सा भाग होती है? जड़ का। आठवां हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आपने नॉर्मली देखा होगा जो हल्दी होती है, हल्दी क्या होती है? हल्दी में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, हल्दी को समझ नहीं पाते कि हल्दी जड़ है, तना है, पत्ती है, क्या है। तो जो हल्दी होती है वो पौधे का तने का भाग होती है। किसका भाग होती है? तने का भाग होती है। नौवां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सर्पगंधा होता है, सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है राउल्फिया सर्पेंटाइना। क्या होता है? राउल्फिया सर्पेंटाइना होता है। और 10वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि सांप जो है सर्पगंधा के पौधे से दूर क्यों भागते हैं? मतलब जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, वो मुख्य रूप से जो है सर्पगंधा के पौधे से क्यों दूर भागते हैं? तो आपको बता दें कि उसमें एक प्रकार का रसायन पाया जाता है, राउल्फिया जो है नाम का क्या होता है, एक प्रकार का रसायन पाया जाता है, जिससे क्या होता है पौधे जो है भागने की कोशिश, मतलब सांप जो होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? 10 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी कंप्लीट हुए, 50 हमको बताने हैं। अब आगे के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मानव शरीर से बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बहुत से लोग नहीं जानते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियां आमतौर पे आपको पता नहीं होगा, जो पसलियां होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 12 12 24, टोटल कितनी होती? 24 पसलियां जो है पाई जाती हैं।
अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि अंगूठे में कुल कितनी हड्डी होती है। अंगूठे में कितनी हड्डी होती है? अंगूठे में जो हड्डी होती है उसकी संख्या 2 होती है। और उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उंगलियों में हड्डी की संख्या होती है 3-3। मतलब प्रत्येक जो उंगलियां होती हैं उसमें 3-3 हड्डियां होती हैं। और जो आपका क्या होता है, अंगूठा होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? उसमें कुल मिलाकर 2 हड्डी होती हैं। कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। जो 16वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। कई बार कंपटीशन में भी पूछी जाती है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की स्टेपीज होती है। क्या होती है? कान की स्टेपीज होती है। 17वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर होती है। 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो चेहरे में कुल 14 हड्डी पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 14। इसके बाद अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी फीमर है उसे हम आम भाषा से किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम आम भाषा में जानते हैं जो है जांघ की हड्डी के नाम से जानते हैं। किसकी हड्डी के नाम से जानते हैं? जांघ की हड्डी के नाम से जानते हैं। 20वां जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है मनुष्य से संबंधित कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है। 21वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि जो अग्नाशय है, आप सभी ने आम भाषा में सुना होगा अग्नाशय, पैनक्रियास जिसे कहते हैं। तो अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो आपको बता दिया जाए कि जो अग्नाशय होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। मतलब बाह्य स्राव ग्रंथि के साथ साथ क्या होती है? अंतःस्राव ग्रंथि भी होती है। 22वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो अग्नाशय से आपका इंसुलिन निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है अग्नाशय से? इंसुलिन जो है आपका हार्मोन्स निकलता है। अब है इंसुलिन की कमी से कौन सा जो है रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी होती है? मधुमेह की बीमारी होती है, जिसे आम भाषा में हम शुगर की बीमारी कहते हैं, जो कि आजकल हर एक घर में जो है किसी न किसी को देखने को मिल जाती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से बीमारी होती है। 24वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि ग्लूकागोन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है। नाम आपने सुना ही नहीं होगा, शायद कुछ ने सुना हो कुछ ने ना सुना हो। ग्लूकागोन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन्स आपका निकलता है पैनक्रियास से, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय से जो है ग्लूकागोन नाम का हार्मोन्स निकलता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस मुख्य रूप से आपका निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। 25वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस हमारा जो है यकृत से निकलता है। जो 26वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हमारे शरीर में हड्डी जो होती है वो हड्डी किससे बनी होती है? तो हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस के साथ अन्य कुछ तत्व होते हैं उससे मिलकर के बनी होती है। 27वां जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की आंतें पाई जाती हैं। बहुत से लोग केवल आंत नाम समझ लेते हैं। तो मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की आंत पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड इज क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जो सबसे एक बड़ी आंत होती है, एक क्या होती है? छोटी आंत होती है। 28वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विलाई होते हैं, विलाई का मतलब रसांकुर, रसांकुर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो रसांकुर मुख्य रूप से आपका कहाँ पाए जाते हैं? रसांकुर आपका मुख्य रूप से पाए जाते हैं छोटी आंत में। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। 29वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है 29वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि
जो आपका क्या होता है, रसांकुर होता है। ठीक है, रसांकुर का काम क्या होता है? तो रसांकुर क्या करता है, जो हमारे शरीर में वसा होता है, फैट होता है, उसको जमने नहीं देता है, ये उसका काम होता है। इसीलिए कहते हैं लोग, डॉक्टर सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सलाद का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन करने से क्या होता है कि जो फैट होता है वो छोटी आंत में जमने नहीं पाता है। तीसवा हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेप्सिन नाम का हार्मोन्स आपने सुना होगा। हम पेप्सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेप्सिन की बात कर रहे हैं। तो पेप्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है? पेप्सिन हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। सुक्रोजेस हार्मोन्स का क्या काम होता है? आपने नाम सुना होगा सुक्रोजेस। तो सुक्रोजेस हार्मोन्स का काम क्या होता है? सुक्रोजेस जो हार्मोन्स होता है उसका काम होता है शर्करा का पाचन करना। ये भी कहाँ से निकलता है? आपका अमाशय से निकलता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, जो अमाशय होता है, अमाशय का आकार किस रंग का, आकार क्या होता है, मतलब ए आकार का होता है, बी आकार का होता है कि सी के आकार का होता है? तो आपको बता दिया जाए, जो अमाशय होता है वो सी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सी के आकार का होता है। 33वां हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है टाइलिन नाम आपने सुना होगा कि टाइलिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है? टाइलिन जो है वो निकलता है हमारी लार ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से निकलता है। और इसका 34वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन मतलब किस काम में आता है? तो टाइलिन जो है वसा का पाचन करता है। नहीं, टाइलिन जो है वो मंड का पाचन करता है। किसका? मंड का मतलब होता है स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है। कई बार पूछा जाता है कि रोटी को देर तक मुंह में चबाने पर वो मीठी क्यों हो जाती है? बहुत पूछा जाता है कि रोटी को देर तक चबाने पर रोटी मीठी क्यों हो जाती है? तो रोटी को देर तक चबाने पर वो मीठी भैया इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे मुख में टाइलिन नाम का हार्मोन्स होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, हार्मोन्स नहीं एंजाइम होता है। जब वो निकलता है मुख से तो रोटी यानी मंड के साथ मिलकर क्या बना देता है? शुगर बना देता है, मतलब चीनी, शर्करा बना देता है, जिसके कारण रोटी हमें जो है मीठी लगती है जब हम सिंगल खाते हैं। 36वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो लार ग्रंथियां 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन कहाँ से निकलता है? 37वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारा थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है वो आपका निकलता है मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? ये हमारे स्वर ग्रंथि माने गले पे होती है। ठीक है। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 38वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से भैया होता है घेंघा। आपने देखा होगा कई बार लटक आता है गले पे, घेंघा होता है। ठीक है। जो हमारा 39वां महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि थायरॉक्सिन को दूर करने के लिए, मतलब थायरॉक्सिन की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए? तो थायरॉक्सिन की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए भैया? हमें सबसे ज़्यादा जो है आयोडीन का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए? आयोडीन का सेवन करना चाहिए। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? आयोडीन हमें मिलता है नमक से मिलता है। और जो आपका क्या होता है, आयोडीन होता है वो कहाँ से मिलता है? वो मुख्य रूप से जो हमारा 41वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयोडीन कहाँ से मिलता है? तो आयोडीन नमक के अलावा भैया जो होता है, नमक में कहाँ से आता है? नमक में आता है ये लेमिनेरिया डिजिटाटा। क्या होता है? लेमिनेरिया डिजिटाटा नाम का एक क्या होता है, जो है आपका शैवाल पाया जाता है, उसके माध्यम से जो है मुख्य रूप से होता है। 42वां हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मनुष्य के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाने का काम करता है। क्या करता है? अम्लीय बनाने का काम करता है। 43वां जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, 43वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है भैया? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20 संख्याएं होती हैं। अगला जो है
हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मनुष्य में परमानेंट दांतों की संख्या कितनी होती है, मतलब दूध के अलावा जो परमानेंट दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में परमानेंट दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है। जो डेंटल सूत्र होता है, मतलब दंत सूत्र जिसे कहते हैं, जिस क्रम में जो है दांत लगे होते हैं मनुष्य में, वो सूत्र क्या होता है? तो वो सूत्र होता है भैया 2 1 2 3। क्या होता है? 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। ठीक है, ये सूत्र जो है होता है। 46वां जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका ये है कि जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड के बारे में आपने जाना होगा। जो रक्त हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अस्थि मज्जा में जो है क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में जो है रक्त का निर्माण होता है। जो 47वां जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि संसार का सबसे बड़ा जो है फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। कौन सा है? रेफ्लेसिया डोनोवानी जिसे कहते हैं। ठीक है। अगला 48वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रेफ्लेसिया डोनोवानी होता है उसकी गंध कैसी होती है? तो रेफ्लेसिया डोनोवानी की जो गंध होती है वो होती है सड़े मुर्दे के जैसी। किसके जैसी होती है? सड़े मुर्दे के जैसी होती है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सांप आप सभी को पता होगा, आपने मूवी भी देखी होगी, एनाकोंडा है। क्या है? एनाकोंडा है। जो हमारा आज का 50वां महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि भारत का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो भारत का सबसे जहरीला सांप है किंग कोबरा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? किंग कोबरा। और इसे नाजा नाजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाजा नाजा भी कहते हैं। सूखी जगह इसको बहुत पसंद होती है, इसे किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। और जो हमारा भूले भटके 51वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान लीजिए 1-2 प्रश्न मिस हो गए हो तो बोनस के रूप में 51वां जो हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके का वो ये है कि कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम होता है कोलंबिया लीविया। क्या होता है? कोलंबिया लीविया। ठीक, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था आपको बांट दिया। आपके पास भी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।